सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आज पार्ट नंबर 6। पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। ये जितने भी सवाल आपको कराए जाएंगे ये परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और इनको आज करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आज आपके लिए। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 मीटर है। इस टंकी को 9 लीटर वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। तो आज का ये सवाल जो है बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए इसमें आपको 3 संख्याएं दिख रही होंगी। सबसे पहले बाल्टियों की संख्या, उसकी धारिता और कितनी बाल्टी, यानी कि 9 लीटर वाली क्षमता, 9 लीटर की क्षमता होगी उस बाल्टी की, तो ऐसे कितनी बाल्टियां जो है आएंगी। तो देखिए हमें निकालनी है कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। तो बाल्टियों की संख्या, तो बाल्टियों की संख्या अगर हम निकालते हैं, बाल्टियों की संख्या तो हमें क्या करना चाहिए, 12 गुणा 13.5 बटे 9, ये सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 6 बार, 9 से कट गया 9 तिया 27, 6 की गुणा कर लो 3 से, 6 तिया 18, 18 जो होगी 9 लीटर क्षमता की बाल्टी होंगी 18, ठीक है, जो उस टंकी को पूरी भर देंगी। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 10 रुपए तथा 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 15 से 75 रुपए है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कैसी है, समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं। देखिए समान जब भी बात कहेगा कि एक समान नोटों की संख्या है उसके पास, यानी 5 के भी उतने ही होंगे, 10 के भी उतने ही होंगे और 20 के भी उतने होंगे। 3 तरह के नोट आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे 5x, 10x और 20x बराबर कर देंगे इस संख्या के जो दे रखी है, यानी कि 1575। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस और रेलवे और जो आपका बैंक और LIC, यानी तीनों में जो है ये आया हुआ है, 3-4 में, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाते हैं यहाँ पर। तो आप जो है अच्छे से समझ लीजिए। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 में 5 जोड़ दो जी 35x, ये हो गया जी 35x बराबर 1575 और ये 35 इसके बटे में चला जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1575 बटे 35। इसको काट लेंगे कितने से, 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 ही करना 5 और 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि x की वैल्यू आ गई 45। देखिए ये जो x की वैल्यू निकल कर आई ना 45 नोट 5 का होगा, मतलब 45 नोट 5 के, 45 नोट 10 के, 45 नोट 20 के, तो कुल कितने नोट होंगे। तो देखिए हमारे पास कुल नोट जो होंगे, कुल नोट यानी कि टोटल जो नोट होंगे, तो 45 की हम गुणा कर देंगे 3 से, 45 की कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, 3 पंजे 15, हासिल लगाए 3 चौक 12 1 13, तो हमारे पास जो होंगे कुल 135 नोट होंगे। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दूसरा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी हम पेड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4, है ना, इस तरह से, और लास्ट में जो पेड़ लगेगा, यानी पहले पेड़ को छोड़कर हमारी जितने भी पेड़ लगेंगे, पहला पेड़ छोड़ देंगे, उसके बाद जितने भी पेड़ लगेंगे उनके बीच में बराबर दूरी जो है वो ली जाती है। इसलिए पहला जो पेड़ होगा उसकी दूरी हमें काउंट नहीं करनी है, और यही मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो संख्या है वो 26 पेड़ हैं, 1 पेड़ छोड़ दिया तो लास्ट तक जो पेड़ लगेंगे वो कितने हो गए, 25। लेकिन गिनती में हमारे 26 ही होंगे, लेकिन मैं दूरी की बात बता दूं, क्योंकि पहले पेड़ की कोई दूरी नहीं नापता। मान लो हमने यहाँ पर पहला पेड़ लगा दिया, ठीक है, पहला पेड़ लगा दिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो नपेगी, पहले पेड़ की दूरी थोड़ा ना नपेगी। यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि एक इस पेड़ से, पहले पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी होगी, है ना, फिर दूसरे से तीसरे की दूरी होगी। तो देखिए पहले पेड़ से जितने भी पेड़ लगेंगे आगे तक, उनकी सबकी दूरी काउंट होगी, ठीक है। तो इनके बीच में बराबर दूरी होगी।
तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो 26 है इसमें हम क्या कर देंगे, जो लंबी रोड दे रखी है आपको, कितने मीटर दे रखी, 225, 225 को हम 25 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे 9 बार हमारा पारा चला जाएगा, 25 नमा 225, तो 9 मीटर, 9 मीटर जो आया वो इस सवाल का सही आंसर हो गया। क्योंकि पहले पेड़ से लगाकर जो दूसरा पेड़ होगा, पहले से और दूसरे पेड़ के बीच की जो दूरी होगी वो 9 मीटर की होगी, फिर दूसरे से तीसरे की जो होगी वो भी 9 मीटर की होगी। मतलब पहले पेड़ से लगाकर जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे उनके बीच में जो दूरियां बनेगी, मतलब दूरी जो होगी, सभी पेड़ जो लगाए जाएंगे वो 9 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5, 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 25 बयान में लिख दिया। इन दोनों में कितना अंतर है? देखिए हमें अंतर बताना है, कितना अंतर होगा। चलिए सबसे पहले 2 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 का मान देख लेते हैं कितना बनकर आता है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32 और 9 की पावर 2 का मतलब हो गया 81। आप इन दोनों की करो गुणा इन दोनों की गुणा करोगे तो आ जाएगा जी आपका 25 92, यही संख्या आ जाएगी जो दे रखी हो है। ठीक है, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, अब यदि हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, 0, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 जगह लिख लो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, और 9 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 2 को भी ऐसे लिख लो, 9 गुणा 9, 9 नमी 81, इन दोनों की गुणा करा लो, यही संख्या आ जाएगी। इनका अंतर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन दोनों में कितना अंतर है। देखिए तो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 0 का अंतर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आपके सामने इस प्रकार है, पढ़ लीजिए। एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं, 2 पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है। कितने मीटर का, 2 मीटर का फासला है, तथा बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया। तो बाग की लंबाई कितनी होगी? देखिए बाग की लंबाई के लिए मैं बता दूं तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, 12 पेड़ होंगे। ठीक है ना, प्रत्येक पंक्ति में 12 पेड़ होंगे। तो अब मैं बता दूं, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, इस तरह से पेड़ लगाए जाते हैं। तो पहले पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच की दूरी काउंट की जाती है। ठीक है, तो पहले पेड़ को जो है छोड़कर बाकी जितने पेड़ भी लगाए जाएंगे सब वे दूरियों पर लगेंगे। ठीक है ना, मतलब पहला पेड़ लगा देंगे, उसके बाद जितने भी पेड़ लगेंगे लास्ट तक, ठीक है ना, लास्ट तक, तो वे सभी दूरियों पर लगेंगे। लेकिन पहला पेड़ जो होगा उसको लगाने के बाद, ठीक है ना, पहला पेड़ लगा दिया, उसके बाद दूसरा जो लगाया जाएगा उसके बीच में दूरी लगाएंगे कितनी, 2 मीटर, 2 मीटर। फिर दूसरा के बाद तीसरा जब लगाएंगे यहाँ भी 2 मीटर, इस तरह से पेड़ लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल पेड़ जो लगेंगे, पहला पेड़ छोड़कर जो काउंटिंग करेंगे तो पेड़ों की संख्या आ गई 11। और जी यहाँ पे आप चलिए, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 मीटर का फासला है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 11 दूनी कितना हो गया, 22। 22 इस सवाल का सही आंसर होता है। लेकिन 1-1 मीटर, 1-1 मीटर जो है दोनों तरफ उन्होंने क्या कर रखा है, बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला जो है छोड़ रखा है। तो 22 में जो है प्लस 2 और ऐड कर देंगे। ठीक है, एक लंबाई का और एक चौड़ाई का, तो 22 और 2 हो गया जी 24 मीटर। ठीक है ना, 24 मीटर। तो बाग की जो लंबाई आ गई वो 24 मीटर आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और क्वेश्चन नंबर आज का जो छठा है, 24 बल्लों तथा 32 हॉकी का मूल्य 8400 रुपये है। 3 बल्लों तथा 4 हॉकी का मूल्य कितना होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराए हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो 3 का कितना गुना है, 8 गुना है। यहाँ पे देखिए कितने गुना है, 8 गुना, क्योंकि 8 या 24 बनेगा। और 4 का ये 32 जो है कितने गुना है, ये 32 जो है ये भी 8 गुना है, क्योंकि अगर मैं 4 की 8 में गुणा करूंगा तो 4 8 32 हो जाएगा। तो जितने गुना होगा उतने से हम इस संख्या को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 8 से हम भाग करेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 ही कना 8 और 8 पंजे 40। जब पूरा पूरा करता है तो बीच में 0 आ जाता है, और ये वाला 0 बिल्कुल ऐसे ही। तो 1050 जो होगा वो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इतने रुपए में क्या आ जाएंगे, 3 बल्ले, यानी इनका मूल्य आ गया 3 बल्लों
और 4 हॉकी का जो मूल्य बना वो 1050 रुपये बना। उम्मीद करता हूँ आज के जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो सभी आपको जो है बहुत अच्छे लगे होंगे, और इसी तरह की जो नई नई वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।